महालया की कहानी बंगाल में महालया दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन मां दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का संदेश देता है। यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को आता है, जो विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए महत्वपूर्ण है। महालया की कहानी मां दुर्गा के असुरों पर विजय और उनके पृथ्वी पर आगमन की महान गाथा से जुड़ी है। कहानी की शुरुआत होती है महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर से, जिसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था और उसके अत्याचारों से तीनों लोक त्रस्त हो गए थे। स्वर्ग के देवताओं ने महिषासुर से हार मानकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। महिषासुर को कोई देवता नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। उसकी इस शक्ति के कारण वह और भी अहंकारी हो गया था। देवताओं की इस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा ने अपनी शक्तियों का समन्वय किया और एक दिव्य शक्ति का आवाहन किया। उस शक्ति से एक देवी का प्राकट्य हुआ, जिनका नाम था मां दुर्गा। मां दुर्गा ने 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए और वे सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विनाश के लिए निकल पड़ी। जब महिषासुर ने मां दुर्गा के आगमन की सूचना सुनी, तो वह पहले उन्हें एक साधारण नारी समझकर उनका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन मां दुर्गा की शक्ति और क्रोध देखकर वह चौंक गया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में मां दुर्गा ने महिषासुर के समस्त सेनापतियों और असुरों का संहार किया। अंत में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, जब उसने भैंसे का रूप धारण किया था। यही कारण है कि मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है महिषासुर का वध करने वाली देवी। महिषासुर के वध के बाद स्वर्ग के देवताओं ने फिर से स्वर्ग का अधिकार प्राप्त किया और सभी लोकों में शांति लौट आई। इस विजय के बाद मां दुर्गा का पृथ्वी पर स्वागत करने के लिए महालया का आयोजन होता है। बंगाल में महालया के दिन विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस दिन लोग जल्दी उठकर पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करते हैं और अपने पितरों को तर्पण अर्पित करते हैं। महालया की सुबह को लोग विशेष रूप से रेडियो पर महिषासुर मर्दिनी सुनते हैं, जो एक प्रसारण है जिसमें चंडी पाठ के साथ मां दुर्गा की गाथा का वर्णन किया जाता है। यह प्रसारण बंगाल में कई दशकों से महालया के दिन का मुख्य आकर्षण रहा है। महालया का दिन यह भी बताता है कि दुर्गा पूजा की तैयारियां अब अपने चरम पर पहुंच गई हैं। इस दिन के बाद मां दुर्गा के पंडाल सजने लगते हैं, मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है और चारों ओर दुर्गा पूजा का उल्लास फैल जाता है। महालया के बाद से ही लोग मां दुर्गा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगते हैं, जो उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होती है। कहते हैं कि मां दुर्गा अपने चारों बच्चों कार्तिक, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ अपने मायके आती हैं। बंगाल में मां दुर्गा को हर साल अपनी बेटी के रूप में देखा जाता है, जो अपने घर लौटती है। महालया मां दुर्गा के इस आगमन की पहली झलक देता है और यही कारण है कि यह दिन बंगाल के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। महालया केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह बंगाल की संस्कृति और भावनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। यह दिन हमें बुराई पर अच्छाई की जीत, शक्ति और भक्ति की महत्ता की याद दिलाता है। महालया के साथ ही चारों ओर दुर्गा पूजा के उत्सव की शुरुआत हो जाती है, जो 9 दिनों तक चलती है और विजयादशमी के दिन समाप्त होती है, जब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। महालया की इस कहानी में नारी शक्ति, धैर्य और साहस की अद्वितीय महत्ता को दर्शाया गया है। मां दुर्गा की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, धैर्य और शक्ति से उनका सामना किया जा सकता है।